इलेक्शन कमीशन आजाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक 45 में से 25 नशिस्तें जीतकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता इतवार को होने वाले रियासती इंतखाबात में कामयाब जमात करार पाई है। 11 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर, जबकि मुस्लिम लीग नून सिर्फ 6 सीटें ही हासिल कर पाई। ज्यादातर सियासी मुबस्सिरीन तहरीक इंसाफ की कामयाबी की पेशगोई कर रहे थे। इसकी वजह यह नहीं कि यह मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, इस वक्त हकीकत इसके बरक्स है। बल्कि माजी की रिवायत को देखते हुए कहा जा सकता था कि आजाद जम्मू कश्मीर का वोटर इस्लामाबाद की हुक्मरान जमात की ही हिमायत करता है। इसकी वजह यह है कि वो अपना वोट जाया नहीं करना चाहता। वो जानता है कि रियासत की बेहतरी इस्लामाबाद की हुकूमत वक्त और एस्टेब्लिशमेंट के साथ वाबस्ता रहने में है। इस्लामाबाद के पास मालियाती वसाइल हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में रियासत की इंतजामिया है। इन्हीं वजहों की बिना पर हमने भी मुजफ्फराबाद में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पेशगोई कर दी थी। आजाद जम्मू कश्मीर में ताकत का तवाजुन एस्टेब्लिशमेंट और इसकी हिमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ की तरफ है। इसका पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद इस बात को यकीनी बनाएगा कि अगर सूरत हाल खराब हो गई तो वो कोalition हुकूमत बना लेंगे। ताहम कुछ संजीदा अवामिल हमारी पेशगोई की बुनियाद थे। अव्वल, हमने नोट किया था कि आजाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है कि वो आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं करवा सकता। हमने लिखा था कि हालिया दिनों पेश आने वाले दो वाकयात ने इन इंतखाबात पर गहरे साइड डाल दिए हैं। पहला, तहरीक इंसाफ के कश्मीर और गिलगित के उमूर के वजीर अली अमीन गंडापुर ने इंतखाबी कवायद और जवाबित को दीदा दलेरी से पामाल किया है। दर हकीकत वो आखिरी वक्त तक इंतखाबी मुहिम चलाते रहे, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें इलाके से निकल जाने का हुक्म दिया था। इससे इलेक्शन कमीशन की कमजोरी की तस्दीक होती है कि वो अपनी अथॉरिटी नाफिज करने और आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनकाद कराने के काबिल नहीं। दूसरा वाकया आजाद जम्मू कश्मीर में हसास इदारे के स्टेशन कमांडर के हवाले से है। इस पर इंतखाबात पर असरअंदाज होकर तहरीक इंसाफ के एक मखसूस फाइनेंसर को आजाद जम्मू कश्मीर का अगला वजीर आजम बनाने की कोशिश का इल्जाम था। अमलन हमारा तज्जिया हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा दुरुस्त साबित हुआ। तहरीक इंसाफ की जीत और मुस्लिम लीग नून की शिकस्त के दरमियान फर्क कई एक ठोस वजूह की बिना पर नाकाबिल यकीन है। पहली, वाकयाती शहादत काबिल गौर है। मरियम नवाज के इंतखाबी जलसे बहुत मुतासर कुन थे, तो इमरान खान के जलसों में बददिली नुमाया थी। बिलावल तो इंतखाबी मुहिम दरमियान में छोड़कर अमरीका चले गए थे। अब जो नताइज सामने आए हैं वो आंखों देखे हकायक के बरक्स हैं। दूसरी, सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस किसी एक या दूसरे तरीके से धांधली की निशानदेही करती हैं। ऐसी ही एक वीडियो में इलेक्शन कमीशन के स्टाफ मेंबरान के पास वोटों से भरे हुए थैले हैं और शिकायत कर रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर मुकम्मल रिकॉर्ड के बगैर ही गायब हो गया है। एक और वीडियो में फौजियों की वैगन पर तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा रहा है। एक टीवी शो का क्लिप बहुत दिलचस्प है। कराची से पीपल्स पार्टी के एक वजीर नबील गबोल खुले अल्फाज में एतराफ करते हैं कि हमसे 16 सीटों का वादा किया गया था, लेकिन हमें सिर्फ 11 मिली। जब पूछा गया कि ऐसा गैर मामूली वादा किसने किया था, तो वो झेंप गए और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक वोटर्स नहीं किया था। इस पर पैनल में मौजूद दीगर शुरका ने शर्मिंदगी भरा कहकहा लगाया। मुस्लिम लीग नून की आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद रिकॉर्ड पर है कि इसने बहुत अहम हलकों के नताइज 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त के लिए रोके रखे। इसका मतलब है कि मखसूस हलकों के नताइज तब्दील किए जा रहे थे। आदादो शुमार से हदफी धांधली की संगीनी जाहिर होती है। तहरीक इंसाफ ने 32% वोट हासिल किए और इसकी 25 सीटें हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने 25% वोट हासिल किए, लेकिन इसकी सिर्फ 6 सीटें हैं। गैर मामूली बात यह है कि 18% वोट हासिल करने वाली पीपल्स पार्टी की 11 सीटें हैं, जिसके लिए मिस्टर गबोल को मशकूर होना चाहिए। सादा अक्सरियत से जीतने के उसूल पर इस गैर मामूली सूरत हाल की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। इंतखाबी मुहिम के इख्तितामी लम्हात में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने वोटर्स को खबरदार किया था कि एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन चुराने की वैसी ही कोशिश कर सकती है जैसी इसने 2018 में की थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा, अपने वोट्स की हिफाजत करना। अगर तुम्हारे वोट का तकद्दुस पामाल हुआ तो मुल्क, कौम और आइन को जक पहुंचेगी। ऐसा लगता है कि इस ललकार पर वाहिद रद्द अमल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया, जिसने सब रुकावटें हटाते हुए तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी दिलवा दी। अगर पीपल्स पार्टी को वादे के मुताबिक 16 सीटें दे दी जाती तो तहरीक इंसाफ के हाथ 20 से ज्यादा सीटें ना आती। चनाचे मुजफ्फराबाद में मखलूत हुकूमत बनानी पड़ती। जख्मों पर मजीद नमकपाशी करते हुए एस्टेब्लिशमेंट ने सियालकोट के जिमनी इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ को इस हल्के में कामयाबी दिला दी, जहां मुस्लिम लीग नून 2018 में आसानी से जीत गई थी। इस नतीजे ने एक संजीदा बहस छेड़ दी है कि अब इस मुल्क, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की किस्मत में क्या है। क्या यह वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तानियों की नजरों में साख खोने के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का हर सूरत साथ देने के लिए पुरज़म है? इसने सियासत में गैर जानिबदार रहने का सफा हमेशा के लिए फाड़ दिया है। इसका मतलब है कि 2022-23 के आम इंतखाबात भी धांधली ज़दा होंगे और मजीद 5 साल के लिए इक़्तिदार इमरान खान के पास ही रहेगा। क्या इसका यह मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने का शहबाज शरीफ का बयानिया और चैलेंज करने का नवाज शरीफ का बयानिया दोनों नाकाम हो चुके? जैसा कि कहा जाता है, हनूज दिल्ली दूरस्त। मुस्लिम लीग नून के रुजाइयत पसंदों को यकीन है कि जाती मफाद के इस खेल में एस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत की सफ़ों में जरूर दरार पड़ेगी और यह सह फरीकी मुसल्लस जरूर टूटेगी जो पाकिस्तान को कंट्रोल करती है।
इससे या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के लिए सियासी गुंजाइश निकलेगी। कुछ दुआएं कर रहे हैं कि इमरान खान से ऐसी संगीन गलती सरजद हो जाए जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सफे पर होने का भरम चाक कर दे। कुछ को यकीन है कि नाकाम होती हुई मईशत, गलियों में अवामी इश्तियाल, आलमी तन्हाई, उभरती हुई इंतहा पसंदी, सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई ताकतों की रकाबतबाजी की वजह से रियासत और मुआशरा संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ मुफाहिमत पर मबनी जमहूरी सिविलियन हुकूमत ही मुल्क को इस खाई में गिरने से बचा सकती है। अभी कुछ ही देर की बात है जब एस्टेब्लिशमेंट को यह बात भी समझ में आने लगेगी। इन अंदाजों, दुआओं और उम्मीदों के जो भी मुस्बत या मनफी नताइज हों, एक बात तय है, नवाज शरीफ को पहले से कहीं ज्यादा यकीन हो चुका है कि उनका बयानिया ही जीतेगा और रियासत और मुआशरे का बढ़ता हुआ बहरान एस्टेब्लिशमेंट को तारीखी पसपाई पर मजबूर करेगा। हम देखेंगे।